हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन 12 में बोला है लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द हेक्सागन मेड यूजिंग द मैच स्टिक, आर न्यू हेक्सागन गेट एडिड एट एवरी स्टेज। क्या हो रहा है कि ये हेक्सागन है, इसके अंदर जो दिखाया हुआ है ये हेक्सागन होता है। हेक्सागन क्या होता है? जो हमारे 6 साइड मिलकर जो हमारा पॉलीगन बनता है उसी को हेक्सागन बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे पहली स्टेज जो है ये इसके अंदर ये बनाई हुई है, तो इसमें पहला हेक्सागन है। जब हमने दूसरा वाला उसने बनाया है तो दूसरे में इसी की एक कॉमन मतलब एक साइड, पहले वाले हेक्सागन में तो 6 है साइड और दूसरे वाले हेक्सागन में ये जो कॉमन साइड ले रखी है इसी की एक साइड के साथ ही अटैच कर दिया है। इस तरीके से तीसरी स्टेज के अंदर उसने क्या किया है कि यहाँ पर ये कॉमन थी, अब इसकी ये वाली कॉमन साइड ले ली है। एक ही साइड से आप तीसरा हेक्सागन भी इसी से ही ड्रॉ करा है। मीन्स पहले वाले हेक्सागन से दूसरे हेक्सागन को बनाने के लिए पहले हेक्सागन के एक साइड लेकर उसी को अटैच कर दिया गया है, और जब सेकंड वाले से थर्ड बनाया गया है तो सेकंड वाले की एक कॉमन साइड ले ली है और वो दोनों की कॉमन साइड बन रही है, जैसे ये वाली। तो इस तरीके से स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 दी हुई है उन्होंने। अब उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, शेयर द साइड ऑफ द लास्ट, उन्होंने शेयर की हुई है, वही जो कॉमन ली हुई है ये शेयर करी हुई है वाली। और प्रीवियस स्टेज, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। अब वो कह रहे हैं कि इसी के बिहाफ पर आपको आगे के 2 स्टेज और बनाने हैं। तो आगे के 2 स्टेज जो है, थर्ड स्टेज तो हमारी ये है, थर्ड पे उन्होंने खत्म किया है, तो फोर्थ स्टेज ये रहेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये 3 हेक्सागन बनाए हुए हैं, इसी वाले हेक्सागन में इसको जो है इसको क्या करा है, शेयर करा है इसको। तो फोर्थ स्टेज इसकी क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। फोर्थ स्टेज में आप यहाँ पर एक इसकी साइड को शेयर करेगा, ये अब ये वाला हेक्सागन अपनी साइड शेयर करेगा और यहाँ पर एक और हेक्सागन बन जाएगा। तो स्टेज 4 क्या रहेगी, ये रहेगी स्टेज 4। और स्टेज 5 क्या रहेगी, स्टेज 5 रहेगी ये। स्टेज 5 में क्या हुआ है, स्टेज 5 में ये 3 तो थे ही पहले से ही जो बुक में ही दिए हुए थे, और इसमें जो अभी ये फोर्थ वाली जो थी, फोर्थ वाले के अंदर जो ये हेक्सागन बना था इसी के, अब इसकी इस साइड को इसमें क्या करा गया, फिफ्थ वाले में इसकी इस साइड को शेयर किया है। इस वाले हेक्सागन ने अपनी साइड को शेयर करा है और ये अगला वाला हेक्सागन बना है। तो 4 स्टेज ये रहेगी और 5th स्टेज ये रहेगी। तो ये पहले 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इस टेबल को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, आप देखिए जो स्टेज नंबर 1 के अंदर कितनी मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक से बनाए हुए हेक्सागन है। यहाँ पर हर एक में मैच स्टिक लगा रखी है। तो स्टेज नंबर 1, स्टेज 1 के अंदर जो कितनी मैच स्टिक लगी हैं, स्टेज 1 के अंदर लगी हुई हैं 6 है। हेक्सागन की जितनी साइड है उतनी है, तो हम पहले में लिख देंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 6। उसके बाद आप खुद देखिए कि सेकंड वाले में क्या हुआ है। सेकंड में भी 6 लगनी थी, बट उसने क्या किया है, ये शेयर कर लिए। तो पहले वाले में तो 6 लगी हैं, पहले वाले में 6 लगी हैं, बट दूसरे वाले में 5 ही लगी हैं। तो क्या हो गया, अब क्या होगा इसके अंदर, यहां पर 6 + 5 हो जाएंगी, तो क्या होगा 11 बन जाएंगी सेकंड वाला। अगर सेकंड स्टेज के अंदर, थर्ड वाले में मतलब तीसरा, अगर 3 हेक्सागन बनते हैं तो क्या होगा, 3 के अंदर जो लग रही है हमारी, इसके अंदर 5 और ऐड हो जाएंगी, क्योंकि पहले वाले में 6 लग रही हैं, बाकी सब में 5 लग रही हैं, क्योंकि प्रीवियस वाला उसको शेयर कर रहा है एक साइड। तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 3 हेक्सागन बनेंगे। तो क्या होगा, उसके अंदर 16 मैच स्टिक यूज होंगी। और जब 4 होंगी तो 4 वाला भी हमने ये बनाया था, तो इसमें आप, इसमें भी 5 से ही बन गया ये हेक्सागन, तो यहाँ 21 आ जाएगा। अब फिफ्थ जो हमारी 5 मैच स्टिक है, जो हमारा 5 हेक्सागन बन रहे हैं, 5 मिलकर बन रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, अब इसमें भी
आपकी क्या होगा, एक मैच स्टिक इसमें कम लगेगी, मीन्स 5 ही लगेंगी इसके अंदर भी, तो इसमें हो जाएगा 26। एक हेक्सागन बनाने के लिए 6 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, 2 हेक्सागन बनाने के लिए 11 की, 3 के लिए 16 की, और 4 के लिए 21, और 5 के लिए 26 की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से होती जाएंगी। अब ये n है, तो इसने सेकंड क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा था कि कंप्लीट द टेबल। अब कंप्लीट द टेबल करने के लिए हमें n का भी करना पड़ेगा। n के लिए क्या करना होगा, चलिए हम इसका सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपने एक बात नोट की, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हर बार इसके अंदर 5 जितने भी नंबर हों उसमें एक एक्स्ट्रा लग रहा है। जैसे 5 है, और उसके बाद क्या हो रहा है, अगर हम 5 + 1 करें तो पहले वाला हेक्सागन बन रहा है हमारा, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 5 × 2 हो रहा है और +1 हो रहा है, तो इसमें 11 हो रहा है। कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 वाले में क्या हो रहा है, 5 × 3 + 1, क्या हुआ इसके अंदर, हर बार जितने हम हेक्सागन बना रहे हैं उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें। तो एक हमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कि क्या हो सकता है, यानी कि जितने हेक्सागन बनाते हैं उतने ही नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 1 उसमें ऐड कर दें तो नंबर ऑफ मैच स्टिक आ जाती हैं। तो इसके अंदर अगर n नंबर ऑफ हेक्सागन होंगे तो क्या होगा, इसका पैटर्न क्या बनेगा, इसके अंदर हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर जब 2 हेक्सागन बनाने थे हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, जब हमें n हेक्सागन बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 × n + 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5n + 1। तो इसका हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद इसने थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड अ रूल ऑफ द डिटरमाइन द नंबर मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो nth स्टेज ही तो हमने निकाली है, यही तो है हमारी। तो हम इसको हाथों हाथ इसको भी लिख देते हैं, यहां पर भी दिखा देते हैं थर्ड वाले का। थर्ड का आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाले का आंसर रहेगा ये वही जो भी हमने इसकी ये पैटर्न निकाला है। तो पैटर्न दिखा देंगे, हम रूल लिख देते हैं यहाँ पर, उसने रूल का है ना, तो रूल लिख देते हैं। इसका रूल क्या होगा, इसके अंदर 5n + 1, थर्ड वाले में उसने यही पूछा है। तो ये चीज तो हमने यहाँ पर जब nth टर्म निकालने बैठे थे, जब उसने टेबल कंप्लीट करने को बोला था तो हम ये टेबल तो कंप्लीट करेंगे ही। तो जब हमने टेबल कंप्लीट किया था जब भी हमने इसका ये रूल बना लिया था, मतलब पैटर्न बन गया था। तो थर्ड वाले में सिर्फ यही है बताने के लिए। उसके बाद उन्होंने दिया है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। तो अभी तो हमने रूल बनाया है, अब जब हमारे पास रूल निकल ही आया है तो हम फोर्थ वाले को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे फोर्थ वाले के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर इसके नंबर ऑफ मैच स्टिक की हमें पता है, लेकिन हम क्या है 15th टर्म निकालनी है हमें, 15th स्टेज। 15th स्टेज में क्या होगा, हम इस रूल के अंदर बाय इसी के अंदर बाय पुट द 15th इन रूल के अंदर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर ऐसे दिखा देंगे हम, स्टेज 15th = 5n + 1 और इक्वल टू आ जाएगा 5 और यहां पर 15 और +1 ये आ जाएगा। अब देखिए जब भी हम यहाँ पर n है जैसे, तो हम यहाँ जरूर बताएंगे उसको, वेयर n इज नंबर ऑफ हेक्सागन। 15th में 15th हेक्सागन बनेंगे। तो यहां पर हमने किया, अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा और +1 हो जाएगा, तो क्या आ गया 76 आ गया। तो इसमें हमें क्या होगा, स्टेज 15th का आंसर क्या रहेगा,
रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स इक्वल टू 76। तो यहाँ पे हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में उसने क्या बोला है? फिफ्थ में उसने बोला है कि कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। जो हमने पैटर्न बनाया है, पैटर्न क्या है? 5n+1। 5n+1 में क्या ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई फॉर्म आ सकती है कि जब 200 मैच स्टिक की जरूरत पड़े? देखिए अभी हमने जैसे ये टेबल तैयार किया है, टेबल हमने तैयार किया है, तो पहला हेक्सागन बनाने के लिए 6 की जरूरत पड़ी है, दूसरे के लिए 11 की जरूरत पड़ी है। इट मीन से अगर हम एक हेक्सागन बनाएंगे तो 6 में बन जाएगा, और 2 हेक्सागन बनाएंगे तो 11 में बन जाएगा। यानी कि 7, 8, 9, 10 से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो मैच स्टिक पूरी यूज हो जाए और हेक्सागन भी कंप्लीट बन जाए। अगर हम 7 लेंगे तो हेक्सागन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई पूरा हेक्सागन नहीं बन पाएगा। अगर हम 8 लेंगे तो वही हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 16 है, यहाँ 21 है। इसके बीच के जो नंबर हैं उन नंबर से कभी भी कंप्लीट हेक्सागन नहीं बनेगा। तो वो यही हमसे पूछ रहा है, क्या 200 मैच स्टिक, कोई ऐसे हेक्सागन की टर्म आएगी क्या कि उसमें 200 मैच स्टिक की जरूरत पड़ जाए? तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई जरूरत पड़े क्या होगा इसके अंदर। तो देखिए हम इसके अंदर कर लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हम कहेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक। ये 76 जो निकला नंबर ऑफ मैच स्टिक ही तो निकला है सॉल्यूशन निकालने के बाद। नंबर ऑफ मैच स्टिक इक्वल टू 5n+1 है ना, 5n+1 ही तो हमने जो पैटर्न बनाया वो है। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक तो गिवन है ना इसमें 200, तो यहाँ पर तो पहले से ही गिवन है 200 हो सकती हैं। तो देख लेते हैं जी 5n। अब n तो हमें नहीं पता है, n ही तो हमें निकालना है, कोई तो टर्म होगी। जब हम n को यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो जो भी कुछ यहाँ आएगा वही हमारी जो नंबर ऑफ हेक्सागन आ जाएगा यहाँ से। तो अब 200 -1 हो जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा, और इक्वल टू 5n हो जाएगा। अब 199 हो जाएगा, इक्वल टू 5n हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? 199/5 इक्वल टू, अब देखिए जो n की वैल्यू है वो यहां से निकलने वाली थी, बट ये तो 5 से डिविजिबल ही नहीं है। जब तक कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो हम कैसे कह सकते हैं? हेक्सागन तो नेचुरल नंबर में होगा, एक हेक्सागन बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, ऐसा कोई डेसिमल में तो हेक्सागन नहीं बनेंगे ना। तो डेसिमल में इसका आंसर डेसिमल में आने वाला है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। उसने भी हमसे पूछा है क्या ऐसी कोई स्टेज फॉर्म होगी? नहीं, 200 मैच स्टिक की रिक्वायर कभी भी नहीं होगी इस वाले स्टेज के ऊपर। जो स्टेज हम बना रहे हैं, जैसे ये वाली बनाई है, ये स्टेज बनाई है, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसे नंबर ऑफ स्टेज नहीं आ पाएगी जिसमें हम ये कहेंगे कि 200 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हो गई है। जैसे यहाँ पर हर स्टेज में मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट दिख रही है ना, यहाँ पर इस तरीके से नहीं दिखेगी और ना ही होगा। तो हमें रीजन तो बताना पड़ेगा क्योंकि उसने जस्टिफाई करने को बोला है। तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे? हम यही लिखेंगे 199 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब भाई डिविजिबल हो जाता तो यहाँ पर कोई नंबर आ जाता। ये डिविजिबल तभी होता कि मतलब इसमें डेसिमल ना आता, लेकिन यहाँ तो डेसिमल आएगा। डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर रिजल्ट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आने वाला नहीं है, डेसिमल में आने वाला है ये। जब ये नेचुरल नंबर ही नहीं है तो वी कांट काउंट द हेक्सागन, यानी कि हम हेक्सागन काउंट ही नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो सो
इट इज नॉट पॉसिबल टू 200 matchsticks form a stage in this pattern। जैसा उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हमने उसी लैंग्वेज में उसे जवाब दे दिया। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है लेट, वही जैसे अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था ना, कुछ उसी से ही मिलता जुलता है। इसके अंदर उन्होंने दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक पी एक्स ए एक्स प्लस बी और दूसरा है क्यू एक्स प्लस सी एंड टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, ये दिया हुआ। सच दैट मीन्स क्या है, उसने 3 हिंट दिए हुए हैं इसके अंदर, फर्स्ट हिंट, सेकेंड हिंट एंड थर्ड हिंट। ये सॉल्व नहीं करने, ये हिंट है पहले से गिवन है। तो अब उसके बाद उसने बोला फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द पी एक्स एंड क्यू एक्स। सबसे पहले उसने जो पी एक्स और क्यू एक्स फाइंड करने को बोला है तो हम पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब कभी ऐसा हो ना कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बोला हुआ है और उसके ये 2 पॉइंट दे रखे हो, अगर एक ही पॉइंट दिया हो तो उसमें थोड़ा हमें ज़रा लेंदी पड़ता है, लेकिन अगर हमें 2 पॉइंट दिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हम उसकी इक्वेशन के अंदर एक फॉर्मूला लगाकर उसके बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 13 का फर्स्ट पार्ट। 13 के फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है पहले हम ये ले लेते हैं 13 और इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें क्या है, पी एक्स दिया हुआ है हमें, पी एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी दिया है, ये गिवन है हमें। उसके बाद उसने गिवन पॉइंट भी हैं, कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है उसने ये 2 और 3 और सेकंड पॉइंट दिया है 6 और 11। तो अभी इसके लिए ना इसी हिंट से काम चल जाएगा हमारा, तो इसीलिए अभी फिलहाल इसे रखते हैं। देखिए अब ये जो है ये इसके अंदर हमें लिख देते हैं हम, ये हिंट नंबर 1 है ना, तो हम हिंट नंबर 1 का यूज करेंगे यहाँ पर। फ्रॉम हिंट 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, हिंट 1। हिंट 1 हमें मिल गया है। तो चलिए अब इसके अंदर क्या है, हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें जो हमें स्लोप निकालना है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 2 पॉइंट है, हम क्या करेंगे इसमें से पहले वाले को x1 और दूसरे वाले को y1 मान लेंगे और सेकंड वाले को x2 और y2 मान लेंगे। अब स्लोप का फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके अंदर स्लोप आ जाएगा, स्लोप क्या होता है ए इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो क्या होगा, देखिए y2 क्या है हमारा 11 और y1 है 3 और x2 क्या है, x2 है 6 और माइनस 2। तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 4 और इक्वल टू आ जाएगा कैंसिल आउट होके 2। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली, a इक्वल टू 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, ये भी x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, इसी के ही तो पॉइंट है, ये px के ही तो पॉइंट हैं। देखिए ये px पासिस थ्रू है तो ये px के ही पॉइंट है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल से जो लाइन ड्रॉ होगी उसमें कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट जरूर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें से किसी एक को, किसी को भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर हम x ले लेते हैं 2 और y आप चाहें तो इसके बेस पे भी कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को आप पिक कर लीजिए। तो हमने इन्हें पिक कर लिया। अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a
एक्स एंड वाई इन पी एक्स में पुट कर दीजिए। तो पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स तो हमारा ये है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब पी एक्स के प्लेस पे हम वाई लिख सकते हैं, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब वाई की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है 2, एक्स की वैल्यू गिवन है 2 और यहाँ बी हमें नहीं पता है। तो 3 इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस बी। अब 3 4 को इधर भेजेंगे, -4 इक्वल टू बी। तो -1 इक्वल टू बी। इट मीन्स क्या आ गया, हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली -1। अब हमें ए भी पता है और बी भी पता है, तो हम आराम से ये पी एक्स निकाल सकते हैं। पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स ये रहा, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 और एक्स को तो एज इट इज ही लिखेंगे हम 2x प्लस -1। बी के प्लेस पे हमने ये लिख दिया। पी एक्स की फॉर्म में उसने हमसे निकालने के लिए बोला है, इसलिए हम पी एक्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को पी एक्स को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्यू एक्स को फाइंड करना है, लिखना होगा। देखिए थर्ड वाले के अंदर क्यू एक्स के लिए उन्होंने 2 हिंट दे रखे हैं। पहला हिंट क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स पासिस थ्रू द। अभी इसमें तो 2 पॉइंट थे, हमने इस फॉर्मूले के बेस पे हमने ये आंसर निकाल लिया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है। एक पॉइंट के बेस पर निकालने के लिए हमें थोड़े ट्रिक लगाने पड़ते हैं, थोड़ा माइंड को ज्यादा चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये है एक ही पॉइंट है, तो हमें कोई और भी क्लू ढूंढना पड़ेगा। तो थर्ड वाले के अंदर उसने बोला है द ग्राफ ऑफ द क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स। तो देखिए जो ग्राफ होते हैं ना, जब पैरेलल होते हैं तो आपको पता होगा कि हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था, जब 2 लाइनों के ग्राफ पैरेलल होते हैं तो वो किस कंडीशन में होते हैं, उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तभी वो पैरेलल होते हैं। तो हमें एक हिंट तो ये मिल गया कि स्लोप इक्वल है, और स्लोप, इसका स्लोप तो हमें पता है ना पी एक्स का। तो जब ये क्यू एक्स और पी एक्स आपस में पैरेलल हैं, क्यू एक्स पैरेलल टू द पी एक्स है, तो इसका मतलब है जो पी एक्स का स्लोप है वही क्यू एक्स का होगा। तो हमें यहाँ पर बहुत से पॉइंट मिल गए हैं और एक पॉइंट उन्होंने दे ही रखा है, तो इसके बेस पर हम चलते हैं। यहाँ पर यहीं पर ही स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहाँ करते हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे इसको फ्रॉम हिंट थर्ड जो है, तीसरे हिंट के बेस पर हमने क्या देखा है, द ग्राफ क्यू एक्स पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स के पैरेलल है ना ये। इट मीन्स क्या हो गया, द स्लोप ऑफ बोथ पोलिनोमियल आर इक्वल, और इक्वल टू सी इक्वल टू 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। ए सी के बराबर है और ए और सी दोनों 2 के बराबर हैं। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, ये हो गया, तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर इन क्यू एक्स स्लोप सी इक्वल टू 2, ये लिख दिया हमने। अब फ्रॉम सेकंड, अब सेकंड में देखिए जरा, सेकंड में क्या दिया उनने, अब फ्रॉम हिंट एक चीज हमने यहां पर निकाल ली, हिंट सेकंड हिंट में क्या दिया हुआ है उसने, सेकंड हिंट में दिया हुआ है कि ये दोनों इसके पॉइंट हैं, यानी कि जब भी ये ग्राफ पे ड्रॉ हुआ होगा तो ये एक बार एक्स और वाई के पॉइंट ये जरूर मिले होंगे। तो क्या हो गया इस कंडीशन में, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4 और y इक्वल टू क्या आ गया -1। अब सेम हम वही करेंगे, यहाँ पे हमें c की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है और y की वैल्यू मालूम है, तो हम लिखेंगे बिल्कुल इसकी तरह, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
सी एक्स एंड वाई इन क्यू एक्स। क्यू एक्स के अंदर हम इसे पुट कर देंगे। तो चलिए क्यू एक्स में हम पुट कर देते हैं इसको। क्यू एक्स क्या दिया हुआ है इसके अंदर? क्यू एक्स दिया हुआ है हमें सी डी, सी एक्स प्लस डी। तो इसको हम वाई में वो जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। वाई तो वाई रहेगा यहाँ पर, सी एक्स प्लस डी। अभी हमारी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है हमारी ये, वाई की वैल्यू है -1, हमारा 2 है। एक्स की वैल्यू है हमारी 4 प्लस डी। तो यहां पर -1 इक्वल टू 8 प्लस डी, -1 यहां पर क्या आ जाएगा? -8 इक्वल टू डी। तो -9 इक्वल टू डी। इट मीन्स डी इक्वल टू -9 आ गया हमारा। डी भी आ गया, सी हमें पहले से ही पता है। तो हमारा क्यू एक्स क्या आ जाएगा? क्यू एक्स आ जाएगा हमारा, क्यू एक्स क्या दिया हुआ था? सी एक्स प्लस डी। क्यू एक्स, सी की वैल्यू है 2, एक्स प्लस डी की वैल्यू है -9, 2x -9। तो क्यू एक्स भी हमने निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। पहला हमने ये निकाला पी एक्स और हमने क्यू एक्स भी निकाल लिया। यहां तक का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब बाकी का पार्ट हम करेंगे अगले पेज पर। आगे उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज मीट द एक्स एक्सिस। मीन्स वो ये कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए जब वो एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। तो एक्स एक्सिस पर कब मिलेंगे? वो एक्स एक्सिस पर मिलने का मतलब है कि एक्स को काटेंगे। यहां से ऐसे ग्राफ जा रहा है और कहीं पर भी ये एक्स से कहीं भी ड्रॉ होगा, यहां इस पॉइंट को करना है। कोई भी इन दोनों के ग्राफ कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट करेंगे। तो जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट करता है तो एक्स की तो कोई वैल्यू होती है पर वाई 0 होता है। चाहे यहां काट रहे हो कहीं भी हो, यहां पर एक्स की तो कोई वैल्यू होगी बट वाई 0 ही होगा, वाई 0 ही होगा। तो इनके कोई भी ग्राफ बनेंगे, हमें ग्राफ बनाकर नहीं देखने हैं, बट हमें ये बात पता चल गई है कि यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रख के हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इनडायरेक्टली उसने हमसे यही बोला है इसके अंदर कि आपको क्या करना है कि y की वैल्यू पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमारे पास px भी है और qx भी है। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं इसमें। इसका जो अगला उनने पार्ट बोला है इसको कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द हम लिख कर दिखा देते हैं 4px। अब इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब देखिए 4px, px के लिए क्या है? px है हमारा, पहले px को ही कर लेते हैं। 2x + 1, ये अभी अभी हमने जनरल इक्वेशन निकाली है qx की। तो जब px इक्वल टू ये है तो हम इसको y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में ऐसे लिखकर बता सकते हैं, व्हेन लाइन मीट एट x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ px इज क्या हो जाएंगे? x, 0 वही हो गई, y 0 होगा, हमें x निकालना है। तो क्या निकालेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट? जो ये y कोऑर्डिनेट है, इसलिए y कोऑर्डिनेट लिखा गया है यहां पर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 0 इक्वल टू 2x -1, 0 इक्वल टू, इसमें हम 0 + 1 ये इधर आ जाएगा इक्वल टू 2x, 1 इक्वल टू 2x आ जाएगा और 1/2 इक्वल टू x आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1/2।
तो कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ जाएंगे हमारे, वन अपॉन में 2, ये दोनों आ जाएंगे। कट की जगह मीट ही लिख दीजिए, मीट एट द एक्स एक्सिस। ये हमने एक पी एक्स के लिए निकाल लिया। अब सेम कंडीशन हमें क्यू एक्स के लिए करनी होगी। फॉर क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या बनाई थी अभी अभी हमने, इसका क्यू एक्स की वैल्यू निकाली थी कि एक्स की वैल्यू थी हमारी वाई इक्वल टू 2x माइनस 9 when line meets at x axis। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ऑफ पॉइंट x, तो x ही रहेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, y के प्लेस पर 0 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, 0 प्लस 9 हो जाएगा और 2x हो जाएगा, 9 इक्वल टू 2x हो जाएगा, 9 अपॉन में 2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 2। तो कोऑर्डिनेट्स 9 अपॉन में 2 कॉमा 0 वेयर पी एक्स मीट एट द एक्स एक्सिस। तो हमने इसके इस आंसर का भी, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि जहां पर ये मीट करेंगे वहां पे उनके कोऑर्डिनेट कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो 14th का सॉल्यूशन निकालते हैं हम। क्या बोला है उसने, वेयर डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। तो उसने क्या दिया है, एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स भी हमारा इसी तरह होता है जैसे ये पी एक्स है ना, जैसे हमारा फंक्शन, ये फंक्शन के लिए लाए तो वही पॉलिनोमियल ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। एफ एक्स और पी एक्स और वाई ये सभी एक ही होते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं इसे हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो उसने जैसे यहाँ पे पी एक्स दिया था और क्यू एक्स दिया था, इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने फंक्शन ही बोल दिया है सीधा पॉलिनोमियल को। तो एफ और एक्स है, इससे आपको कोई ज्यादा घबराना नहीं है, ये वही चीज है। तो यहाँ पर हम एफ एक्स है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस ए, ये तो गिवन है। उसके अलावा उसने और चीज क्या दी हुई है, ए इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है दोनों चीजें। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस वो कह रहा है कि अगर ये लीनियर फंक्शंस होंगे तो उसमें ऐसा क्या क्या कॉमन रहेगा, आप इसको देखकर कैसे बता सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है और जो ये है स्लोप, दोनों ही इक्वल हैं। और दूसरी बात उसने ये बोला है कि जो a है वो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि जब वो नंबर लाइन के ऊपर होगा, वो नंबर लाइन के ऊपर जब ड्रॉ होगा यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर जो ये 0 है 1 2 3 मतलब इधर की तरफ ही होगा। इट मीन्स पॉजिटिव होगा, इट मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव होगा ये जो है। अब ए यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा और दूसरा यहाँ पर जो इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है वो भी ही प्लस में होगा। तो जब हमारा वाई इंटरसेप्ट प्लस में होता है तो जो हमारा लाइन है, जो वो जो ग्राफ की लाइन होती है वो हमेशा वाई को मतलब प्लस वाले पॉजिटिव पर ही काटती है। इसका मतलब है लाइन यहाँ काटेगी उसको, यहाँ कहीं नीचे की तरफ नहीं जाएगी और ना ही यहाँ सेंटर से होकर जाएगी, वो यहाँ से होकर जाएगी कहीं से यहाँ। तो यहाँ पर इसने हमें ये हिंट दे दिया है। तो हमारे समझ तो आ गया है, लेकिन हम उसे समझाएंगे कैसे, एग्जामिनर को अपने मन की बात कैसे कहेंगे, ये हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहला जो कॉमन है वो हम ये लिख देते हैं, फर्स्ट कॉमन पॉइंट, कॉमन
इन ऑल फंक्शंस, ऑल लीनियर फंक्शन। when fx इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स होगा और साथ में a ग्रेटर देन 0 होगा। इसके अंदर कॉमन में पहला पॉइंट तो ये कॉमन रहेगा इसके अंदर, when ऑल लीनियर फंक्शंस। अब हम यहाँ बार बार लीनियर फंक्शन ही बोल रहे हैं क्योंकि उसने लीनियर फंक्शन बोला है तो हम लीनियर फंक्शन ही बोलेंगे उसे। तो लीनियर फंक्शंस स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। इसके जो फंक्शन में जो लीनियर स्लोप रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसको एग्जांपल में दिखा दो तो फिर लिखेंगे हम इट्स विल, जो जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे, विल शोइंग द लीनियर ग्रोथ। देखिए लीनियर ग्रोथ को वो कैसे शो करेगा, जब हमारा स्लोप ऐसे जा रहा होता है तो हमेशा वो ग्रोथ को ही दिखाता है। इट मीन्स है कि ऐसे करके ग्रोथ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जाएगा ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पॉइंट तो यहां से कट करेगा ना इसको, तो इसलिए ग्रोथ बढ़ेगी हमेशा। तो इस इट मीन्स है जब भी हमारे स्लो मतलब हमारे ग्राफ का ऐसे झुकाव हो रहा होता है इधर की तरफ, तो ये क्या होता है, ये लीनियर ग्रोथ को शो करता है। तो हम इसको यही दिखा देंगे कि ये लीनियर ग्रोथ को शो करेगा। अब दूसरा एक कॉमन पॉइंट और ले लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट को ले लेते हैं। अब वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन ऑल लीनियर फंक्शंस वाई इंटरसेप्ट हैव पॉजिटिव। उनके सारे वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा। सो ऑल लाइन्स विल कटिंग द वाई एक्सिस एट पॉजिटिव साइड। जो अभी मैंने बताया वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, पॉजिटिव साइड। इट्स कैन नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। वो कभी भी ओरिजिन से होकर नहीं जा पाएंगी। तो दो बातें हमने बता दी, जब वो ये इधर से ही कट करेगी तो कभी ओरिजिन से होकर जाएगी नहीं, तो यही सारे फंक्शंस में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर 14th क्वेश्चन भी खत्म होता है और यहाँ पर ये चैप्टर 2 भी आज खत्म हो गया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर लाएंगे, जो अच्छे से भी आसान तरीके से सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।